हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। देखिएगा, एक्चुअल में जब फेनॉल की जिक्र आती है कि फ़ेनॉल कहते किसे हैं, तो एकदम सिंपल सा चीज़ है कि फ़ेनॉल, अगर बात करोगे कि फ़ेनॉल जैसे ही नाम आता है दिमाग में, तो दिमाग में आना चाहिए इस तरह का स्ट्रक्चर कि जो बेंजीन में आपको लगा हुआ नज़र आए, कि बेंजीन में इस तरह से OH आपको दिखाई दे। अगर OH आपको नज़र आता है बेंजीन पर लगा हुआ, बेंजीन के डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हुआ, दिस इज़ कॉल्ड फेनॉल। इसी को हम फेनॉल के नाम से जानते हैं। और ये जो मेरा फेनॉल है, जब आप इस फेनॉल को देखोगे तो जब फेनॉल को देखोगे तो ये है क्या, एक्चुअल में है ये हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये क्या है? हाइड्रोक्सी बेंजीन। कलर बदल लो। दिस इज़ हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्यों? क्योंकि इस बेंजीन पे गौर से देखो क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप। क्या लगा हुआ है? OH ग्रुप। सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी बेंजीन। हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब देखना इसमें, ओके, इसका एक कॉमन नेम है कार्बोलिक एसिड भी। क्या नाम है? कार्बोलिक एसिड। तो वो छोटा छोटा चीज़ है जो कि आपको बिल्कुल दिमाग में रखना होगा। सबसे पहला चीज़ एकदम दिमाग में रखना कि फ़ेनॉल कहते किसे हैं, तो जब बेंजीन पे क्या लग जाए, OH ग्रुप, दिस इज़ कॉल्ड फ़ेनॉल। कॉमन नेम कार्बोलिक एसिड। तो वो यहाँ पे एक चीज़ समझना है, एक एसिड होता है H2CO3। H2CO3 इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। ये क्या होता है? कार्बोनिक एसिड। फिर से देखो मैंने क्या कहा, दिस इज़ H2CO3, दिस इज़ कार्बोनिक एसिड, एंड फेनॉल का नाम है कार्बोलिक एसिड। तो छोटा छोटा चीज़ है, अंतर है, जिसको कि आपको याद रखना है। तो चलो पहले आज हमें इसमें पढ़ना क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। तो पहला जो पढ़ना है दैट इज़ फ्रॉम हैलोएरीन्स। हैलोएरीन कहने का मतलब जो बेंजीन वाला होगा, उस बेंजीन पे कोई हैलोजन लगा होगा। जैसे यहाँ पे कौन लगा हुआ है? Cl। कौन लगा हुआ है? Cl। अब कहता है इसका ये है इंडस्ट्रियल मेथड। इस इंडस्ट्रियल मेथड का नाम क्या है? डॉज प्रोसेस। ये डॉज प्रोसेस में होता क्या है, जैसे पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर मेरा कोई अल्काइल हैलाइड ले लो, ध्यान से देखना, ये है मेरा कोई अल्काइल हैलाइड। इस अल्काइल हैलाइड को अगर हम एक्वस NaOH में डालते थे तो याद करो क्या होता था। होता क्या था कि यहाँ का X इस OH से रिप्लेस होता था। तो जैसे ही रिप्लेस होता था क्या बन जाता था? ROH। और ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे आराम से हो जाता था। लेकिन ये केस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे देखो, ये जो क्लोरोबेंजीन है, यानी जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये स्टेबलाइज होता है किससे? रेजोनेंस से। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर इस यहाँ पे जो पाई बॉन्ड होगा, एक्चुअल में ये जो पाई बॉन्ड होगा, मैं इसे ठीक से दिखा देता हूँ। तो यहाँ का जो पाई बॉन्ड होगा, इस पाई बॉन्ड के साथ, इस पाई बॉन्ड के साथ इसका रेजोनेंस, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ लोन पेयर पाई कंजुगेशन। तो लोन पेयर किसका? हैलोजन का। और पाई बॉन्ड किसका? बेंजीन का। जब रेजोनेंस में है तो अगर यहाँ पे अब क्या होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब इस पार्शियल डबल बॉन्ड, जैसे यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड था इस अल्काइल हैलाइड में, लेकिन यहाँ क्या बन गया? पार्शियल डबल बॉन्ड। अब ये जल्दी आसानी से टूटेगा नहीं। अब इसी को तोड़ने के लिए यहाँ पे आपको टेम्परेचर लेना पड़ता है 623 केल्विन और प्रेशर 300 एटमॉस्फेयर। अब जा कर के ये बॉन्ड टूटेगा और उसके जगह कौन आएगा? OH। तब जाके आपका क्या बनेगा? फेनॉल। तो फिर से बोलना, व्हाट इज़ डॉज प्रोसेस? डॉज प्रोसेस क्या बोला? कहाँ से बनाते हैं? हैलोएरीन से बनाते हैं। चलो याद करो, डॉज प्रोसेस क्या है? हैलोएरीन से बनाते हैं। किसको? फेनॉल को। कैसे? जब हम क्लोरोबेंजीन या कोई भी हैलो बेंजीन ले लो और उसमें क्या होता है? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस को तोड़ने के लिए, यहाँ जो पार्शियल डबल बॉन्ड बन गया, इसको तोड़ने के लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लेते हैं। तो क्या बनता है मेरा? फेनॉल। क्या बनता है? फेनॉल। इस Cl को हटा के कौन आ गया? OH। तो मेरा क्या बन गया? फेनॉल। तो ये जो मेरा फेनॉल बनता है, जस्ट मिनट, ओके, जस्ट मिनट। तो कहता है ये जो मेरा फेनॉल बन गया, फेनॉल कहाँ से बना? फ्रॉम हैलो
हेलो एरीन्स, यानी मेरा कोई बेंजीन पे क्या लगा होगा, मेरा कोई भी हैलोजन वाला ग्रुप। तो ये जो मेथड था, ये मेथड था कौन सा, डॉज मेथड, जो पहला हमने पढ़ना था फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अब आ जाओ फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, कहाँ से पढ़ना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाना है क्या, फिनॉल। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता क्या है, तो पहले यहाँ देखो, इस बेंजीन पे, ये जो बेंजीन, इस पे क्या लगा हुआ है, SO3H, बोलो बेंजीन पे जब SO3H लगा होता है क्या नाम होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सबसे पहले चूंकि ये एसिड है तो बेस से रिएक्ट कराओ, क्या बनेगा, साल्ट, क्या बनेगा, साल्ट, और उसको एसिडिक वाटर में डाल दो तब बन जाएगा मेरा फिनॉल। पहले पहले देख लो कि करना क्या है। तो पहले सबसे पहले देखो व्हाट इज़ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन पे क्या लगा हुआ है, SO3H। अब वहाँ पे क्या करना था मेरे को, बोलो, SO3H जैसे लगा हुआ था, ये क्या था मेरा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड था। उसको पहले बेस से रिएक्ट किया, क्या बना होगा, साल्ट, फिर उसको एसिडिक वाटर में जैसे ही डाला, क्या लग गया वहाँ पे, OH, मेरा बन के तैयार हो गया क्या, फिनॉल। शायद थोड़ा सा समझ में आ गया हो, शायद थोड़ा सा समझ में आ गया हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आओ, ये आखिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड का जो हम जिक्र किए बना कैसे, तो बेंजीन का जब हम सल्फोनेशन कराते हैं तो बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। शायद सल्फोनेशन याद हो, सल्फोनेशन के लिए हम लेते थे कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4, या नहीं तो H2S2O7, H2O7 का शायद नाम याद होगा आपको, इसको हम लोग कहते हैं ओलियम। अगर हम बेंजीन को इसके साथ ट्रीट करा दें तो ये किस प्रोसेस में जाएगा, सल्फोनेशन में, और मेरा क्या तैयार हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर उसको हम बेस में डाल दें तो एसिड और बेस रिएक्ट मिल करके क्या बना लेगा, साल्ट, और फिर पानी में डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, फिनॉल। ठीक है, अब इसका हम लोग थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेंगे कि ये होता कैसे है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो मैकेनिज्म को देखो कि कहता है कि ये जो मेरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड था उसको हमने बेस से रिएक्ट कराया, जो अभी जस्ट बार बार बोल रहे थे, क्या बन गया, साल्ट। इस सल्फोनिक एसिड का क्या बन गया, सोडियम साल्ट। अब गौर से देखो, अभी एक NaOH से रिएक्ट कराए थे, 2 NaOH और ले लो, तो जैसे ही 2 NaOH लोगे, यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखना, यहाँ पे कितना है, 2 Na है, और यहाँ पे यहाँ का SO3, Na2SO3 पहले अलग कर दो, बचा क्या क्या, सोचना बचा क्या क्या, यहाँ पर से 2 OH माइनस, 2 OH माइनस, ठीक है, बचा हुआ है अभी 2 OH माइनस, तो यहाँ से हमने निकाल दिया H2O, यानी अभी भी यहाँ कितना बचा, एक O, और एक और ये सोडियम बचा हुआ था, यानी ये O माइनस और Na प्लस, ये बचा हुआ है कहाँ पे, उस बेंजीन पे। तो बेंजीन पे बचा क्या, यहाँ देखो गौर से, इसमें बेंजीन पे बचा क्या, O माइनस और Na प्लस, यानी क्या बच गया, बेंजीन सोडियम फेरोक्साइड बन गया। फिर से देखना, फिर से देखना, इसको समझने की कोशिश करो, खुद से एक बार लिखो, लिखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। फिर से बोलो, मेरे पास ये जो सोडियम का जो सल्फोनिक एसिड का जो सोडियम साल्ट बना हुआ था, उसको फिर हमने NaOH से रिएक्ट कराया, क्या निकल गया यहाँ से, Na2CO3 और H2O, बचा क्या, एक ऑक्सीजन यहाँ बचा हुआ है। एक ऑक्सीजन यहाँ जो बचा हुआ था वो ऑक्सीजन और ये सोडियम यहाँ बैठा रह गया, तो क्या बन गया मेरा, सोडियम फेनोक्साइड। इसको हम एसिडिक वाटर में डालते हैं, क्या बन जाता है, फिनॉल। एक बार इसको ढंग से समझिएगा, क्या मैंने कहा, समझिएगा पूरा। तो मैंने कहा कि सबसे पहले हम किसको, ये जो मेरा था सल्फोनिक एसिड, ये जो था मेरा सल्फोनिक एसिड, इसको बेस से रिएक्ट कराए, उसका साल्ट बना, फिर हम फर्दर और बेस डाले, क्या निकल गया, Na2SO3 और H2O, और यहाँ निकला कौन, फिर फर्दर प्रोडक्ट बना बेंजीन सोडियम फेनोक्साइड, उसको एसिडिक वाटर में डाल दो, क्या बन जाता है, फिनॉल। तो थोड़ा सा मैकेनिज्म को लिख के याद कीजिए, मेनली आपको ये याद रखना है जो NCERT का लाइन है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड को जब हम बेस में डालते हैं तो यहाँ देखो ये बना था साल्ट, ये बना साल्ट, पहले ये साल्ट बना, फिर फर्दर ये सोडियम फेनोक्साइड बना, और फिर एसिडिक वाटर में जैसे ही डालोगे मेरा क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो आपका जो NCERT है वो बस इतना लिखा है, लेकिन हमने उसको पूरा इन लार्ज वे में विथ मैकेनिज्म बता दे रखा है ताकि आप समझ सको। और थोड़ा सा देखो बेटा,
एक चीज़ याद रखना कि थोड़ा सा ऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए हमेशा आपको चलना होगा मैकेनिस्टिक वे में, अदरवाइज वो समझ में नहीं आता। चलिए नेक्स्ट आता है। अब कहता है फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। तो डाइजोनियम साल्ट होता क्या है तो याद करो, एनिलीन का जब हम डाइजोटाइजेशन कराते थे, डाइजोटाइजेशन के लिए बोलो रिएजेंट Na, NO2 और HCl, टेम्परेचर 0 से 5, तो मेरा बनता था बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। यहाँ पे चूँकि Cl लगा हुआ है तो इसका नाम होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट। और इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग डाइजोटाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजोटाइजेशन। बोलो किसके प्रेजेंस में? NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ Na2 विथ HCl, और टेम्परेचर कितना? 0 से 5 डिग्री। अब जब ये बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बना हुआ है, इसको कुछ नहीं, हल्का सा वार्म वाटर में डाल दो। जैसे ही वार्म वाटर में डालोगे, यहाँ से गौर से देखो, ये पहले N2 निकलेगा, N2 गैस के फॉर्म में, इस पानी का H और ये Cl माइनस निकल गया HCl, और पानी का OH आके यहाँ बैठ गया। क्या बन गया मेरे पास? फेनॉल। यानी कहने का मतलब क्या है, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का हाइड्रेशन करा दो, पानी में डाल दो, क्या बन जाएगा? फेनॉल। फिर से बोलो, मैंने क्या कहा? बेंजीन डाइजोनियम साल्ट को किस में डाल दो? पानी में। बेंजीन डाइजोनियम साल्ट को एसिडिक वाटर में डाल दो या फिर वार्म वाटर में डाल दो, क्या बना देता है? फेनॉल। क्या बना देता है? फेनॉल। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आई क्यूमीन। देखो क्यूमीन होता क्या है, और से देखो, बेंजीन पर जब इस तरह का ग्रुप लगाओ, ये वाला ग्रुप लगाओ, इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। क्या कहते हैं? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो ये है मेरा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। यही आइसोप्रोपाइल बेंजीन को आप एयर में क्या होगा? O2 सनलाइट के प्रेजेंस में अगर आप रिएक्ट कराओगे तो होता क्या है, गौर से देखो, ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा, उसके बीच यहाँ देखो, ये दोनों ऑक्सीजन जाकर के इंसर्ट हो गया, इंसर्शन हुआ। और जब कभी भी आपको पता है कि ऑक्सीजन इस तरह का बॉन्ड बनाए रहता है, इसको कहते हैं परऑक्साइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? परऑक्साइड बॉन्ड। तो गौर से देखो, यहाँ पे क्या बन गया? शुरू में था क्या? बोलो, क्यूमीन। क्या था? क्यूमीन क्या है? देखो, जो NCERT बेटा लिख दिया ना किसी का नाम, वो आपको तो मुजमानी याद रहना चाहिए। क्यूमीन है क्या? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। जैसे ही ऑक्सीजन का इंसर्शन हुआ, क्या बन गया? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। यहाँ पे गौर से देखो, ये परऑक्साइड बॉन्ड बना, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब इसको आप एसिडिक वाटर में डाल दो। किस में डाल दो? एसिडिक वाटर में। थोड़ा सा समझना है यहाँ पे, समझना है, इसको मैं मिटा देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको डाला किसमें? एसिडिक वाटर में। अब एक काम करना, यहाँ से देखा क्या क्या निकलेगा। सबसे पहले तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। जैसे ही ये वाला बॉन्ड टूटा, ये एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए ये जो ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड को जो तोड़ा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया और कहाँ निकल गया? एसीटोन में। कहाँ निकल गया? एसीटोन। तो यहाँ बचा क्या? इस बेंजीन पे। अब गौर से देखो, ये वाला OH ग्रुप आके बैठ गया, और जैसे ही बैठा क्या बन गया मेरा? फेनॉल। तो बोलो क्यूमीन से कैसे बनाएं? क्यूमीन का सबसे पहले एयर से रिएक्ट कराया, सनलाइट के प्रेजेंस में O2 का इंसर्शन हुआ। O2 जैसे इंसर्ट हुआ, क्या बना? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब उसको एसिडिक वाटर में डाल दो, क्या बन गया? फेनॉल। शायद क्लियर है। इस तरह से देखो, मैंने जैसे 2 बार बोला, 2 बार कम से कम सुनो और एक बार लिखो। जब तक लिखोगे नहीं, ये कभी भी याद नहीं होगा, कभी भी ये सब याद नहीं होने वाला। चलो अब आते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन किसका? अल्कोहल और फिनॉल का, जिसमें हमको पहले देखना है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड का टूटना, OH बॉन्ड का टूटना। OH बॉन्ड जो टूटता है तो O और H जो ये वाला जो बॉन्ड टूटेगा, इसके कारण क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सा रिएक्शन हो सकता है? तो हमें पता है कि H+ अगर मिलेगा तो उस नेचर को हम क्या बोलते हैं? एसिडिक नेचर। तो सबसे पहले हम देखना है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। देखो, कभी हम लोग 11th में पढ़े थे कि एसिड को अगर एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करा दो
तो साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये हाइड्रोजन गैस का निकलना बताता है कि ये जो भी रहा होगा इसमें एसिडिक हाइड्रोजन रहा होगा, तभी यहाँ पे क्या निकला है H+। क्या निकला है H+। तो इस रिएक्शन को एकदम दिमाग में रखिएगा, इस रिएक्शन को एकदम दिमाग में रखिएगा। होता क्या है कि जब कभी भी हम किसी भी सब्सटेंस को अगर एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट कराओ, एक्टिव मेटल कहने का मतलब जिसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोजीशन ऊपर है, जनरली कौन होता है, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का एलिमेंट जो है अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, उससे जब रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजन गैस अगर निकला तो ये जो भी सब्सटेंस होगा उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ये बताता है हाइड्रोजन गैस का निकलना। तो चलो इस रिएक्शन को हमने यूज़ कैसे किया। सबसे पहले हमने लिया अल्कोहल को यहाँ सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करा दूँ, तो गौर से देखो यहाँ बन गया मेरे पास सोडियम अल्कोक्साइड। क्या बना, सोडियम अल्कोक्साइड। और उसके साथ साथ आप देखोगे यहाँ निकला हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का निकलना ये प्रूफ करता है कि अल्कोहल कैसा है, एसिडिक है। इसमें ये हाइड्रोजन स्लाइटली तो एसिडिक ज़रूर है। सेम जब फिनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं, यहाँ मेरा फिनॉल है, फिनॉल के साथ जब रिएक्शन कराए उसी सोडियम का, फिर हमें देखने को क्या मिलता है, यहाँ बना मेरा सोडियम फेनोक्साइड। ये सब नाम थोड़ा सा देखोगे और से देखो, अल्कोहल के साथ बना अल्कोक्साइड, फिनॉल से बना फेनोक्साइड, और यहाँ भी आपका हाइड्रोजन गैस निकला। यानी क्या प्रूफ करता है, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस इंडिकेट्स एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। यानी हाइड्रोजन गैस का बनना प्रूफ करता है कि अल्कोहल और फिनॉल कैसा होता है, एसिडिक होता है। अब फिनॉल जो है कहता है फिनॉल इज मोर एसिडिक दैन अल्कोहल, सो इट कैन ऑल्सो रिएक्ट विथ बेस लाइक NaOH। ये डायरेक्टली किसी भी बेस से रिएक्ट कर सकता है। जैसे आपको पता होगा कि एसिड को जब हम बेस से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर। क्या बनता है, साल्ट और वाटर। यहाँ पे मेरा फिनॉल है, ठीक है, इसको हम NaOH से रिएक्ट करा दिए तो अभी हम बताए थे क्या बनता था, सोडियम फेनोक्साइड। और ये डायरेक्टली इस बेस से इस NaOH से रिएक्ट कर गया और क्या निकाल दिया है, H2O। इसका मतलब है कि ये जो फिनॉल है ये ज़्यादा एसिडिक है किससे, अल्कोहल से। ऐसा रिएक्शन अल्कोहल नहीं देता है, ऐसा रिएक्शन अल्कोहल आपका नहीं देता है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कहता है एसिडिटी ऑफ फिनॉल, यानी कि एसिडिक नेचर जो है किस फिनॉल में कैसा होगा या किस अल्कोहल में कैसा होगा। अल्कोहल एंड फिनॉल यहाँ लिखना था, एंड फिनॉल, चलो एंड अल्कोहल, केवल फिनॉल लिखा गया यहाँ पे, एंड अल्कोहल। देखो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ था, तो कहता है ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड जितना पोलर होगा उतना, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का ताकत ज़्यादा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ माइनस और यहाँ क्या होगा, प्लस। यहाँ देखो जैसे मैंने ये R ग्रुप दिखाया और R ग्रुप के साथ यहाँ पे अटैच्ड OH दिखाया। अब समझना, ऑक्सीजन जितना ज़्यादा, इधर अगर कोई ग्रुप है, ये जो R ग्रुप है, R तो अगर कोई ना कोई अल्काइल होगा, जनरली अल्काइल होगा। तो अगर बाय द वे अल्काइल अगर छोटा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन कम देगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ देखो, चाहे इसको ऐसे समझो, ऑक्सीजन का ताकत हाइड्रोजन से ज़्यादा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा और इस ऑक्सीजन पे कैसा आया, माइनस। तो जितना H+ यहाँ से निकलेगा तो H+ ज़्यादा कब निकलेगा, जब OH मेरा पोलर होगा। OH बॉन्ड कैसा होगा, पोलर। तो यही लिखा है मैंने कि H+ ज़्यादा देगा जब OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा। तो OH बॉन्ड पोलर कब होगा, सुनना। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 3 तरह का अल्कोहल दिखाया है, 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, और उसको पानी से कंपेयर किया। देखो तो 3 डिग्री अल्कोहल में ध्यान देना, 3 डिग्री अल्कोहल में यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आपको नज़र आएगा 1, 2 और 3। यहाँ 2 डिग्री में 2, 1 डिग्री में 1, और पानी में कोई अल्काइल ग्रुप नहीं होता। और अल्काइल ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो यहाँ देखो तो इलेक्ट्रॉन देने वाला 3 डिग्री में कितना है, 3। तो ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो ये पोलर तो है, ये OH बॉन्ड तो पोलर है, लेकिन इसके केस में कम होगा। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, देखो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उल्टा दे रहा है,
देखो खींचता तब ये ऑक्सीजन और खींचता इधर से, लेकिन यहाँ से अगर देने वाला ग्रुप अगर आ जाए तो क्या होगा, पोलैरिटी घट जाएगी। और अगर पोलैरिटी घट गई तो प्रोटॉन देने का जो H+ देने का कैपेसिटी है वो घट जाएगा और एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा R ग्रुप होगा पोलैरिटी कम होगा, यानी एसिडिक नेचर कम होगा। तो सबसे कम कौन, 3 डिग्री, तब कौन 2 डिग्री, तब कौन 1 डिग्री, और सबसे ज़्यादा कौन, सबसे ज़्यादा कौन, वाटर। मैंने क्या कह दिया, यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, वाटर, तब 1 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब 3 डिग्री। यानी 3 डिग्री में चूँकि R ग्रुप ज़्यादा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका एसिडिक नेचर सबसे कम होगा। शायद समझ में आया। चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कहता है एक एसिडिक नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दे रखा है, ये आप याद रखेंगे। तो वाटर जो होता है ज़्यादा एसिडिक था किससे, अल्कोहल से। अभी अभी मैंने देखा अल्कोहल, याद रखिएगा टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन कहने का मतलब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो किनारे वाले कार्बन पे होता है तो इसको कहते हैं टर्मिनल अल्काइन। उससे ज़्यादा एसिडिक कौन था, अल्कोहल। और ये टर्मिनल अल्काइन ज़्यादा एसिडिक होता है किससे, अमोनिया से। और अमोनिया ज़्यादा एसिडिक होता है किससे, अल्केन से। तो ये ऑर्डर एक याद रखिएगा, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। चलिए अब कहता है पानी तो यहाँ मिला कि पानी ज़्यादा एसिडिक है किससे, अल्कोहल से। लेकिन मिथाइल अल्कोहल को छोड़ के, फिर सुनना क्या बोले, वाटर इज़ मोर एसिडिक दैन अल्कोहल एक्सेप्ट मिथाइल अल्कोहल। यानी मिथाइल अल्कोहल एक एक्सेप्शनल है जो पानी से ज़्यादा एसिडिक होता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मिथानॉल इज़ मोर एसिडिक दैन H2O। मिथानॉल इज़ मोर एसिडिक दैन H2O। शायद ये क्लियर है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं एसिडिटी ऑफ फेनॉल पे। देखो कहता है फेनॉल जो होता है ये मेरा ज़्यादा एसिडिक होता है। फेनॉल इज़ मोर एसिडिक दैन अल्कोहल, किसके कारण, तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, देखो यहाँ से कुछ इरेज हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फेनॉक्साइड आयन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फेनॉक्साइड आयन बनने के कारण। तो चलो हम लोग एक एक करके देखते हैं। हमने आपको पीछे भी बताया था कि अगर हम अल्कोहल लें तो अल्कोहल से H+ हटाओगे क्या बनेगा, अल्कोक्साइड आयन। इसमें कोई रेजोनेंस हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर फिनॉल लोगे, यहाँ से जब H+ निकालोगे तो क्या बन गया आपका, फेनॉक्साइड आयन, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। कैसे बोलो, यहाँ का माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला पाई, ये वाला पाई जब यहाँ आएगा तो ये माइनस को खींच लेगा। क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ हुआ अनायन पाई कंजुगेशन। तो ये अनायन पाई कंजुगेशन होने के कारण ये ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाता है। और ऐसा कोई भी केस अल्कोक्साइड में नहीं देखा गया। तो बोलो अल्कोहल मेरा क्या बनाया, अल्कोहल ने बनाया अल्कोक्साइड जिसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, कम स्टेबल है। लेकिन फिनॉल ने क्या बनाया, फेनॉक्साइड, जो कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो ऑफकोर्स अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो ज़्यादा H+ देगा, तो ज़्यादा H+ देगा, इसकी एसिडिक नेचर क्या होगी, ज़्यादा होगी। आई थिंक ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा ये ज़्यादा बनेगा। तो अगर ये सिंपल है कि ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, H+ भी ज़्यादा देगा, ज़्यादा ये बनेगा, ज़्यादा बनेगा तो उसके साथ साथ ये H+ ज़्यादा देगा। और जितना ज़्यादा H+ देगा उसका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो कौन ज़्यादा एसिडिक, फेनॉल इज़ मोर एसिडिक दैन अल्कोहल। कौन ज़्यादा एसिडिक है, फेनॉल मेरा ज़्यादा एसिडिक है किससे, अल्कोहल से। चलिए नेक्स्ट आइए, स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन का मतलब होता है ईस्टर का बनना। किसका बनना, ईस्टर का बनना। अभी इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। तो अब पहले स्टेटमेंट पढ़ो, ईस्टर बनता कैसे, जब हम अल्कोहल या फिनॉल को किससे रिएक्ट कराते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कम से कम एक तो एकदम मुँह ज़बानी याद रहना चाहिए, अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। लेकिन केवल कार्बोक्सिलिक एसिड ही नहीं, और भी 2-3 चीज़ देखते हैं। क्या क्या, एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं, एसिड क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं। तो ईस्टर बनता है, दिस प्रोसेस कॉल्ड स्टेरिफिकेशन। फिर से बोलो, अल्कोहल को किसके साथ,
कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या एसिड एनहाइड्राइड के साथ या एसिड क्लोराइड के साथ ये करा दो, एस्टर बनेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एस्टेरिफिकेशन। चलिए यहाँ देखो, ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हम अल्कोहल से रिएक्ट कराएं। यहाँ देखना, इस एसिड से OH निकलता है, यही याद रखना, और ये वाला H इस OH को लेके यहाँ से चला गया, क्या निकल गया? H2। और यहाँ पे ये वाला पार्ट और यहाँ का ये वाला पार्ट ये आके बैठ गया, क्या बन गया मेरा? एस्टर। कैसे बना? फिर से बोलो। जब हमने किसको, एसिड को किससे रिएक्ट कराया? अल्कोहल से। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और चूँकि एसिडिक नेचर में कराते हैं तो ये रिवर्सिबल होता है, और ये रिवर्सिबल नेचर है, और क्या बन गया? एस्टर। क्या बन गया? एस्टर। एस्टर का बनना, दिस इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। नेक्स्ट आ जाइए, एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब होता है एसिड, दो एसिड को सुखा दोगे वो जो बनेगा, जो ड्राइड वाला पार्ट होता है उसी को बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। ये मैंने पीछे बता रखा है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से ये वाला OR ग्रुप और ये वाला एसिड एनहाइड्राइड का ये CO वाला RCO ग्रुप, इसको और ये देखो, तो ये RCO ये आ गया कहाँ से? एसिड एनहाइड्राइड से, और ये OR- आ गया कहाँ से? अल्कोहल से, और मेरा क्या बन गया? एस्टर। क्या बन गया? एस्टर। अब यहाँ जो बचा ये वाला पार्ट, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये जो पार्ट बच गया तो ये वाला पार्ट, इसको अलग हटा दो, क्या बन गया मेरा? ये एसिड निकल जाता है। कहने का मतलब क्या था? फिर से देखो, मैंने क्या कहा, ढंग से समझिएगा। एसिड एनहाइड्राइड को हमने किससे रिएक्ट कराया? एसिड एनहाइड्राइड को मैंने अल्कोहल से रिएक्ट कराया, क्या बनाया? एस्टर। देखो कैसे, एसिड एनहाइड्राइड का ये RCO और अल्कोहल का OR-, क्या बन गया? RCO किसका? एसिड एनहाइड्राइड का, और अल्कोहल से क्या है? OR-, क्या बन गया मेरे पास? एस्टर। कैसे याद रखोगे? याद रखो एकदम ढंग से मैंने समझा रखा है इसको। ये है मेरा एसिड एनहाइड्राइड और ये है मेरा अल्कोहल। देखो हमने क्या कहा था, इसका ये वाला बॉन्ड तोड़ना था, ये वाला यहाँ से, इसको आप अलग कर दो और इसके साथ लेके चले जाओ H, ये चला गया H, तो ये बन गया मेरा एसिड, और यहाँ पे ये जो एस्टर वाला पार्ट था उसके साथ अल्कोहल का जो OR- आया तो ये बन गया क्या? एस्टर। एसिड एनहाइड्राइड का RCO और अल्कोहल का OR- दोनों मिलके क्या बना लिया? एस्टर। क्या बना लिया? एस्टर। तो यही चीज़ जो मेमोरी ट्रिक मैं बताता हूँ, इसको लिखो, कम से कम घर में अगर लिखोगे तो बड़े अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर से क्या हुआ है। इसे देख लो क्या हुआ, एसिड एनहाइड्राइड में से ये RCO ग्रुप और अल्कोहल का R-O, क्या बन गया? एस्टर। तो एस्टर अभी तक हमने किससे बनाया? कार्बोक्सिलिक एसिड से और एसिड एनहाइड्राइड से। अब एक और है आपके NCERT में लिखा हुआ एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड से भी जब आप किसी अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे तो सिंपल सा देखो, यहाँ का H और यहाँ का Cl निकल गया, HCl निकल जाता है, और चूँकि मीडियम को पायरिडीन एक बेस होता है, इस पायरिडीन में डाल दोगे तो एसिड बेस रिएक्ट करके ये निकल जाता है। कहता है ये HCl फॉर्म्ड रिमूव बाय पायरिडीन बेस, उसको आप निकालते चले जाओ। तो यहाँ बचा क्या, कोर्स देखना, यहाँ पे बचा क्या, यहाँ से CH3CO और यहाँ का कौन? OR-, मेरा क्या बन के तैयार हो गया? एस्टर। तो एस्टर मेरा 3 तरीके से बना, बोलो एक बार फिर से। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने किससे रिएक्ट कराया? अल्कोहल से, क्या बना? एस्टर। दूसरा बोलो, एसिड एनहाइड्राइड को किससे रिएक्ट कराया? अल्कोहल से, क्या बना? एस्टर। तीसरा बताओ, एसिड क्लोराइड को अगेन हमने रिएक्ट कराया किससे? अल्कोहल से, क्या बना? एस्टर। तो एस्टर बनाने का यहाँ पे 3 तरीका हमने पढ़ लिया और अच्छे से पढ़ा। नेक्स्ट आ जाओ, एसिटाइलेशन। जैसे एस्टेरिफिकेशन मैंने कहा था एस्टर का बनना, एसिटाइलेशन मतलब होता है एसिटाइल ग्रुप का जुड़ना। एसिटाइल ग्रुप किसको कहते हैं? ये
CH3CO ग्रुप को कहते हैं। कहोगे सर कैसे पहचानेंगे, थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ देखो, इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ। इसे मान लो CH3COOH, ये कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में से ये जो OH निकाल दोगे तो ये वाला जो ग्रुप बचेगा, ये वाला जो ग्रुप बचेगा, इसी को कहते हैं एसिटाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एसिटाइल ग्रुप। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एसिटाइल ग्रुप हमने किसको कहा? ये जो CH3CO ग्रुप है, ये कहीं जाके जुड़ेगा, दिस इज कॉल्ड एसिटाइलेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? एसिटाइलेशन। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, कहता है यही इंट्रोडक्शन हमें किसका करना है? एसिटाइल ग्रुप का। इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप कहाँ पे? अल्कोहल में या फेनॉल में, इसको कहते हैं एसिटाइलेशन। और ये जो एसिटाइलेशन होता है, एसिटाइलेशन यहाँ पे छोड़िए, दिस इज एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन किसका? सैलिसिलिक एसिड का एस्पिरिन बनता है, ये याद रखना है। एसिटाइलेशन तो पढ़ लिया, एसिटाइल ग्रुप का जुड़ना। अब एसिटाइल ग्रुप एक ही आपके NCERT में एग्जाम्पल दे रखा है, तो जो दे रखा है उसे हम देखेंगे। हमें क्या बनाना है? एस्पिरिन। कहाँ पे एसिटाइलेशन करना है? सैलिसिलिक एसिड में। तो ये होता है सैलिसिलिक एसिड। क्या होता है? बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे आके OH लग जाए तो इसको कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसी का कॉमन नेम है सैलिसिलिक एसिड, जिसको IUPAC एक्सेप्ट करता है। तो सैलिसिलिक एसिड याद रखिएगा, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा दो? OH, ठीक है। और ले आओ यहाँ पे अब एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड में से यही एसिटाइल ग्रुप आपको निकालना है। तो ये वाला जो CH3CO ग्रुप था, इसको निकाल के और यहाँ से H+ को हटा दो और इसको जोड़ दो। तो H+ को हटाए और इसको रख दिए। और से देखो यहाँ पे कौन आ गया? OCOCH3। कहाँ पे? इस H को हटा के। और से देखो, इस H को हटा के ये आया है, यानी एसिटाइल ग्रुप कहाँ पे जुड़ा? OH वाला H को हटा के, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा? सैलिसिलिक एसिड से बन जाएगा। नाम देखना, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। क्या बन गया? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और यही है एस्पिरिन। फिर से बोलो, सैलिसिलिक एसिड क्या था? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सिक्स का OH को हटा के क्या लगा दिए? ये COCH3। ये लगाए, जैसे ही लगाए क्या बन गया? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और यही कहलाता है क्या? एस्पिरिन। एस्पिरिन है क्या? तो ये एनाल्जेसिक के तौर पे यूज़ किया जाता है, यानी पेन किलर, जो दर्द निवारक जो दवा होती है, उसी की तरह इस एस्पिरिन को यूज़ करते हैं। जो मार्केट में एक पॉपुलर नेम आता है डिस्प्रिन, वो यही है, एस्पिरिन। नाम बोलो इसका, पता नहीं कितनी बार इसको पूछा गया है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और ये एनाल्जेसिक होता है। स्ट्रक्चर लिख के याद कीजिए, कैसे बना है कैसे नहीं बना है, सबको एक बार ढंग से रिवीजन कीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू।